बीजेपी नेता के खुदकुशी के प्रयास के मामले ने पकड़ा तूल। कोतवाल के निलंबन पर अड़े भाजपाई। शहर कोतवाल द्वारा अभद्र व्यवहार कर जेल भेजने की धमकी से आहत भाजपा नेता व कृष्णा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अमित शर्मा के फंदे से लटककर जान देने के प्रयास का मामला तूल पकड़ लिया है। रविवार को भाजपाइयों का प्रतिनिधि मंडल एसपी कार्यालय पहुंचा। एसपी के न मिलने पर एएसपी से कोतवाल तारकेश्वर राय को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, जिस पर एएसपी ने सीओ सिटी सुशील दुबे को पूरे मामले की जांच दी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर राजनीति गरम। पूर्व राष्ट्रपति ने मिलावट को बताया पाप, गौ माता के लिए कही ये बात। तिरुपति मंदिर के तिरुमाला प्रसाद में मिलावट ने देश की राजनीति गरम कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लड्डू विवाद पर चिंता जताई और मिलावट को पाप बताया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार को आयोजित भारतीय गाय जैविक खेती एवं पंचगव्य चिकित्सा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद आस्था का प्रतीक है और इसमें मिलावट करना निंदनीय है। तिरुपति तिरुमाला प्रसादम जैसी घटनाएं लोगों में शंका उत्पन्न करती है। हर किसी के मन में प्रसाद के प्रति श्रद्धा होती है। प्रेशर मशीन से शौच के स्थान से भर दी हवा, आंतें फटने से युवक की मौत। घटना से सौजन हैरान। मजाक कहें या रंजिश, प्रेशर मशीन से शौच के स्थान से आरोपितों ने युवक को हवा भर दी। वह चीख पड़ा, बावजूद आरोपित न माना, जिससे युवक की आंतें फट गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन युवक की जान न बच पाई। पीड़ित की मां ने थाने में शिकायत की। सनसनीखेज घटना से पुलिस भी हैरत में पड़ गई। तत्काल ही आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक साल में टूट गई 88 लाख में बनी सड़क। भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग देखकर डीएम रह गए हैरान। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने फैजपुर निनाना से बिहारीपुर को जाने वाली 1700 मीटर सड़क का निरीक्षण किया। टूटी सड़क देख डीएम हैरान रह गए और जांच के आदेश दिए। इस सड़क निर्माण गत साल 88 लाख रुपये में अक्टूबर नवंबर में पूरा हुआ था। बिहारीपुर के ओंकार सिंह ने IGRS पोर्टल सड़क टूटने की शिकायत की थी। सड़क देखने के लिए डीएम खुद ही वहां पहुंच गए। टूटी सड़क देख डीएम ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के इंजीनियरों की खिंचाई कर जवाब तलब किया। इस पर उन्होंने सफाई दी कि पाइपलाइन से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि शिकायत 23 जनवरी 2024 की है, जबकि पाइपलाइन डाली गई जुलाई में। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे की बढ़ी मुश्किलें। मारपीट व अपहरण का लगा आरोप, सपा ने बनाया है उम्मीदवार। भूमि की खरीद फरोख्त में रुपये के लेन देन को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजित प्रसाद और उनके साथियों पर मारपीट व अपहरण करने का आरोप लगा है। इस संबंध में पीड़ित की ओर से नगर कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। अजित प्रसाद को सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया है। पुराक लंदर थाना क्षेत्र के पलिया रिसाली निवासी रवि कुमार तिवारी का कहना है कि उनके परिचित अकवारा निवासी शीतला प्रसाद की भूमि को अजित प्रसाद तथा लाल बहादुर के नाम बेनामा कराने में उन्होंने मध्यस्थता की थी, जिसके बदले अजित ने चेक के माध्यम से 1 लाख रुपये दिए थे। लाठी डंडे लेकर पहुंची महिलाएं और देसी शराब की दुकान में कर दी तोड़फोड़। आक्रोश में खोखा भी पलटा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले देसी शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है। रविवार सुबह ग्राम बड़कला के सामने देसी शराब की दुकान का महिलाओं ने जमकर विरोध किया। लाठी डंडे लेकर दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के समझाने व अन्य स्थान पर दुकान
दुकान शिफ्ट करने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। मंडावर थाना क्षेत्र के खादर में रावली शहजादपुर के बीच 1 दशक से अधिक देसी शराब की दुकान सूबे सिंह के नाम संचालित है। शराब पीकर गाली गलौज व छेड़छाड़ की घटनाओं से तंग महिलाओं ने पिछले 2 महीने से देसी शराब की दुकान बंद करने की मांग पर धरना प्रदर्शन व हुड़दंगियों की चप्पलों से पिटाई भी की है। उत्तर प्रदेश की 23,000 पेंशनर्स की बढ़ेगी दिक्कत, अभी तक नहीं किया एक काम। महाराजगंज जिले में समाज कल्याण, महिला कल्याण व दिव्यांग कल्याण विभाग से सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहे पेंशनरों को फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य है। बावजूद अभी भी 23,638 पेंशनर्स इसे नहीं बनवा सके हैं। कई बार निर्देशों के बाद भी इसके प्रति रुचि नहीं लेना पेंशनरों की मुश्किल खड़ा कर सकता है। कार्ड न बनने की स्थिति में उनकी पेंशन की किस्त रुक सकती है। लाभार्थी परक योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने और योजनाओं में 100% पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने उद्देश्य से फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत समस्त परिवारों की एक विशिष्ट पहचान के लिए फैमिली आईडी बनाना है। योगी बोले, बंटे तो कटे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कांग्रेस का इतिहास कत्ले आम का रहा। अयोध्या के बाबरी ढांचे जैसी जर्जर कांग्रेस। सीएम योगी ने रविवार को हरियाणा के सोनीपत, नरवाना और असंध में चुनावी रैली की। असंध में सीएम ने कहा, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे श्री अयोध्या जी में बाबरी ढांचा का था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो। यह नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। योगी ने कहा, अब ये लोग जाति की राजनीति करके बांटना चाहते हैं। हमने कहा था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम ने कहा, कांग्रेस के 2 बड़े दायित्व थे। पहला कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते, दूसरा पाकिस्तान में श्री ननकाना साहिब कॉरिडोर बनने में रोड़े अटकाए। कांग्रेस का इतिहास कत्ले आम का रहा है। 84 में सिखों के साथ क्या किया यह किसी से छिपा नहीं है। अब राहुल गांधी ने सिखों को गाली दी। कांग्रेस भारत के महान गुरुओं की परंपरा का अपमान करती है। इनके नेता भारत के बाहर जाकर भारत का अपमान करते हैं। अयोध्या सांसद के बेटे पर अपहरण की एफआईआर। पीड़ित ने कहा, कार में पीटा, धमकी दी। उपचुनाव में मिल्कीपुर से सपा प्रत्याशी है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित रवि तिवारी की शिकायत पर कोतवाली में 3 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा से उम्मीदवार है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया रिसाली निवासी प्रॉपर्टी डीलर रवि तिवारी ने शनिवार यानी 21 सितंबर को नगर कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी। इसमें बताया, अकबरा निवासी शीतला प्रसाद अपनी भूमि बेचना चाहते थे। उनको एडवांस के तौर पर मैंने 1 लाख रुपये दिए थे। मेरी मध्यस्थता में शीतला प्रसाद ने जमीन अजीत प्रसाद और लाल बहादुर को बेची, जिसके बदले अजीत ने चेक से मुझे 1 लाख रुपये दिए। यूपी सरकार के कर्मचारियों का 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, पेंशनरों को भी होगा फायदा। यूपी सरकार 8 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारियों का दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। इसमें 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। महंगाई भत्ते का भुगतान जुलाई 2024 से किया जाएगा। इसके अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान हो सकता
होता है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बढ़े हुए डीए की धनराशि राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाएगी। वहीं दिसंबर में मिलने वाले नवंबर महीने के वेतन में बढ़े हुए 4% डीए का भुगतान नकद किया जाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, 300 लोगों की समस्याएं सुनी। बोले जमीन कब्जा करने वालों पर ले कड़ा एक्शन, सबको होगी इलाज में मदद। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। 3 दिनों में कुल 900 लोगों की समस्याएं को सुना गया। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन किया गया, जहां लगभग 300 लोग मुख्यमंत्री से मिले। सीएम योगी ने महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के बाहर बैठे लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी को न्याय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जमीन कब्जा करने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। शंकराचार्य ने नहीं किए रामलला के दर्शन, अयोध्या में बोले राम मंदिर अभी अधूरा, भाजपा हिंदू धर्म को क्षति पहुंचा रही। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या से गो प्रतिष्ठा आंदोलन की शुरुआत की। शंकराचार्य ने सबसे पहले रामकोट की परिक्रमा की, फिर जानकी घाट पर चारूशिला मंदिर में गो ध्वज स्थापित किया, लेकिन राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने नहीं गए। उन्होंने कहा, हमने प्रण लिया है कि जब तक राम मंदिर निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं दर्शन नहीं करूंगा। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद राष्ट्र माता गाय के दूध से भरा कटोरा लेकर रामलला के दर्शन करने जाएंगे। शंकराचार्य ने कहा, अभी मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मंदिर जाने से पहले सबसे पहले ध्वज का दर्शन करना होता है। अभी ध्वज दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है, कलश दर्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहां जाकर क्या दर्शन करेंगे? जो दर्शन कर रहे हैं वह श्रद्धालु हैं, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वाराणसी बहराइच इंटरसिटी 13 दिन के लिए रद्द, शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरकॉलिंग कार्य शुरू, 10 ट्रेनें की गई कैंसिल। वाराणसी से गोंडा होते हुए बहराइच जाने वाली वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन 22 सितंबर से 13 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। लखनऊ मंडल के जंक्शन शाहगंज में कल से शुरू हुए नॉन इंटरकॉलिंग कार्य को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन को रद्द किया है। इस ट्रेन के अलावा 9 ट्रेनें अलग अलग समय के लिए रद्द की गई है। वहीं 4 ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया, मंडल के शाहगंज जंक्शन पर नॉन इंटरकॉलिंग का कार्य और बाराबंकी अयोध्या कैंट अकबरपुर जफराबाद सेक्शन पर आर्ट रिमॉडलिंग का कार्य 2 से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। ऐसे में रेलवे ने 10 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। वहीं 2 का मार्ग बदलकर 14 दिन चलाया जाएगा। कानपुर में बाढ़ में डूबकर बच्चे की मौत, 30 मिनट तक बच्चे का शव लेकर भटकता रहा पिता, भैरव घाट के अंदर घुसा पानी। कानपुर में गंगा में उफान के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बनियापुरवा गांव में भी पानी पहुंच चुका है। रविवार सुबह एक पिता अपने बेटे के साथ खेत पर जा रहे थे। खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। एक गहरे गड्ढे में बच्चा डूबने लगा। पिता भी बेटे के पीछे गड्ढे में
कूद गए, मगर वह बेटे को बचा नहीं पाए। करीब 30 मिनट तक पिता अपने बेटे के शव को लेकर भटकते रहे ताकि इलाज मिल सके, मगर यह मदद भी नहीं हो सकी। बनियापुरवा में राजकुमार अपने 10 वर्षीय बेटे को रविवार को खेत पर लेकर जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि खेत के एक गड्ढे में डूबने से वह अपने बेटे को ही खो देंगे। डूबने के बाद बच्चे का शव लेकर पिता कंधे पर घूमते रहे। कंधे पर शव को लेकर पिता करीब 30 मिनट तक भटकते रहे। बाद में एम्बुलेंस ने शव को हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। राहुल के बयानों से देश का माहौल खराब हो रहा। भाजपा नेता प्रियंका रावत बोली, कांग्रेस ने संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। अमेरिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत ने कहा कि राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान इनका विरोधी चरित्र सामने आता है। राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो। कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रतिक्रियाओं का दुरुपयोग किया व सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई।